एक सेकंड ना। गुरु के बाद रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। नेटवर्क इशू है। चलो बताइए इसके बाद गुरु जी की आवाज आ जाएगी। ललिता जी आप अपना अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी आ गए रिकॉर्डिंग हो रही है। आपका फोन म्यूट करो। दर्शन अरे म्यूट कर दो सारे सुनो आज। जी बाबूजी। जी आ रही है आवाज। ललिता जी का म्यूट करवाइए। अरे म्यूट कीजिए बाकी। मैंने कर दिया इधर से। अब ठीक है। अब देखो, अरे आपके पास ये निशा जी, आप वहां से भी म्यूट कर सकते हो। कर दिया है गुरुजी, मैंने कर ठीक है दिया। ना, बोलने की हाँ जी। तो आप सिर्फ आपकी वॉइस आ रही है कर दो। और नीलकमल जी की आएगी, बस आप दोनों की है। अब आवाज आ रही है मेरी। स्टार्ट करूं? हाँ जी स्टार्ट कीजिए। हाँ जी कर। हेलो। हाँ गुरुजी स्टार्ट कर दो। अच्छा, सभी को प्रणाम। देखो, एक तो ये जो हम साधना करने जा रहे हैं, सारी जो चल रही है, एक तो आप एक नियम बनाइए भी, उसमें जो टाइम आपको जैसे बताया जा रहा है वो करना है, होता है जरूर हमने। तो अब हम समर्पण के ऊपर थोड़ी सी एक कहानी बताता हूँ कि समर्पण क्या होता है, परम समर्पण में हम कैसे पहुंच जाते हैं। जब तक हमारा समर्पण नहीं घटेगा ना, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। भूल जाओ, कुछ हो जाएगा। समर्पण मेन है। तो इसके लिए क्या है, एक आपको कहानी बताता हूँ। एक ना गांव में एक वैद्य जी थे। तो उनका स्वभाव था कि सेवा करनी है बस दुनिया की। जो भी आप पेशेंट आते थे, जितने भी मरीज आते थे, वो मांगते कुछ नहीं थे। जो आता था जितने पैसे दे गया, और गोलक रखी हुई थी वहां गोलक में डाल जाते थे। और क्या होता था, रोजाना उसकी वाइफ, देखो रोजाना का उसका जो भी आज ये सब्जी लानी है, जो सब्जी का आटे का सारा, उसकी एक लिस्ट बनाकर उसकी वाइफ उसको उसके गले के पास रख देती थी। और वो जब शाम को उसका टाइम हो जाता था, क्लोज करता था जब दुकान को, तो वो लिस्ट को देखता था और सामने वो जो कंपाउंडर था उसको बोल देता था कि जाओ जे सामने वो ले आओ। तो क्या होता था भी, जितना वो उस गोलक में होता था पैसा, जितना उठाते थे वो देखता था, वो रोज ना हैरान होते थे भी उतने ही पैसे का वो सामान आता था। चलता रहा, रोज चलता रहा। ऐसे सालों बीत गए जो आते थे। और वो जो वैद था, उसकी प्रसिद्धि दूर दूर के गांव तक पहुंच गई। इतना अच्छा, जो भी दवाई देते थे ठीक होता था, बच्चा सब ठीक हो जाता था। एक बार क्या हुआ, वहां से एक जो बहुत धनवान था, उसकी लड़की को, छोटी बच्ची थी, 3-4 साल की, 4 1 साल की थी, उसको एक ऐसी असाध्य बीमारी हुई। और सभी था जगह पे उसने इलाज कराया, बाहर तक भी उस लेके गया, लेकिन वो ऐसा असाध्य रोग था, कोई भी ठीक नहीं कर पाया। और जितनी उसकी जायदाद थी, जितना उसका पैसा था, वो बिल्कुल एक रोड पे आ गया। उसका इलाज करवाते करवाते उससे वो ठीक नहीं हुई। और किसी ने बताया, और जो हमारे गांव के उधर वैद्य जी हैं, उनको वैद्य जी को दिखाओ, तो हो सकता है क्या उधर कोई परमात्मा कृपा कर दे। तो अब देखो, वो जो था आदमी, वो वहां लड़की को लेकर पहुंचता है। और वैद्य जी को देखो, कोई भी आता था उसके समय, उस समय उस वैद्य जी ने दवाई दी उसको, लड़की को। और उसने उसको बोला कि मेरे पास कुछ भी नहीं है अब देने के लिए, सब इसके इलाज पे मैं लुटा चुका हूँ।
तो उसने बोला कोई बात नहीं, ले जाओ। तो दवाई जैसे थी, उसको जितने भी दिन दवाई दी उसने, वो लड़की दवाई देने से ठीक हो गई। अब समय बीतता गया, समय जैसे जैसे बीतता गया, 20 साल बीत गए ऐसे चलते हुए। एक दिन उसकी औरत ने वैद्य जी की एक लिस्ट, एक तरफ तो लिस्ट पे जो रोज का सामान होता था वो लिख दिया, दूसरी तरफ लिख दिया लड़की की अब शादी की है, उसकी भी एक ट्रंक चाहिए, टेची चाहिए, कपड़े चाहिए, गहने चाहिए, इतने तोड़े सोने का ये सेट चाहिए, सारी लिस्ट उसको एक लिख के दे दी। अब लड़की की शादी करनी है, उसके लिए ये सामान चाहिए। अब वो क्या हुआ, उसने वो रूटीन में जो था, जितना आता था उतना चल रहा है। अब क्या हुआ, जब उसका दुकान बंद करने का टाइम आया, उसने लिस्ट खोली, लिस्ट में तो उसने ऊपर वाला देखा सामान, बस एक देखा जो खाने का, वो मंगवा लिया जो था, थे वो बराबर हो गया। लेकिन जब वो दुकान बंद कर रहा है तो अचानक एक गाड़ी आकर रुकती है, एक कार उसकी दुकान के आगे रुकती है। वो आदमी, उसमें से एक लड़की निकलती है, एक औरत है, एक वो मर्द है, 3 गाड़ी में से निकलते हैं और उसको प्रणाम बोलते हैं कि वैद्य जी आपके साथ बात करनी है। तो अगर आप इजाजत दो तो मैं थोड़ा सा कुछ आपके लिए सामान लाया हूं, तो आप उसको कबूल कीजिए। उसने बताया कोई बात नहीं, रख दो। अब उन्होंने दुकान को खोल दिया और जो एक कमरा था खाली उसका खोल के वहां उसको रख दो। इतने में उन्होंने इशारा किया, जो लड़के थे वो एक ट्रक भरा हुआ सामान का आया और उसने खाली करके सारा सामान वहां छोड़ दिया। और वो वैद्य जी आराम से, चलो ठीक है, परमात्मा की मर्जी। उसने अभी वो लिस्ट को पढ़ा ही नहीं, पीछे जो लिखा हुआ है दूसरी लिस्ट। अब दूसरे दिन वो अभी हैरान था, अभी बात की कहानी क्या हुई है। उसने वो दूसरा, क्योंकि रोज का जो रूटीन था वो लिस्ट को देखता था, वो खाना वो ले आके औरत को पकड़ा, तो औरत भी कुछ नहीं बोली। अब जब दूसरे दिन वो बंदा दोबारा आया तो उसने कहा ये क्या बात है? उसने दूसरी तरफ ना लिस्ट को देखा एकदम, अरे ये तो इतना कुछ लिख रखा है। और एक एक सामान को जब चेक करने लगा, जितना उसकी औरत ने लिखा हुआ था ना, वो उतना ही सामान था। अब क्या हुआ, अब वो आदमी भी आ गया जो दे के गया था। उसने बोला ऐसा है बैद जी, मैं अपनी लड़की का जब इलाज करवाने आता था, मैं देखता था इसकी उम्र की 3 साल की आपकी लड़की भी है, मेरी लड़की की उम्र की, वो भी आपके पास आती थी। और क्या हुआ, मेरा समय बीतता गया, मैंने ना अपना फॉरेन में जाकर एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें मेरे को इतनी उन्नति हुई, इतनी उन्नति हुई। अब मैं मतलब कि करोड़ों में खेलता हूँ। अब मेरी लड़की की शादी मैंने कहा इंडिया में जाके करूंगा, और वहां इंडिया के लिए इसका रास्ता यहाँ हमारा, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं यहीं रहते हैं। और मैंने इंडिया में आके लड़का इसका वर ढूंढने गया, तो लड़की की शादी करने के लिए आया। तो जैसे जैसे जितना सामान मैं अपनी लड़की के लिए ले रहा था, उतना ही बराबर, क्योंकि आपकी लड़की भी उतनी ही बड़ी थी, मैंने सोचा कि ये जवान हो रही है, और वो भी आज मैं वो कर्ज जो तब मैं था भी आपको मिलके आऊं और ये बताऊं। अरे वो हैरान हो गया, उसकी औरत हैरान हो गई कि ये बात क्या परमात्मा की। देखो एक एक चीज जैसी जैसी मैंने बच्चे के लिए बनाई है, वही चीज वहाँ उसके बच्चे के लिए भी रिकॉर्डिंग चल रही और जो कार्ड पे पैसे मुड़वाए हैं उसका टाइम डाल दिया। अब ये है समर्पण का, जब तक हमारे अंदर
थोड़ी सी भी कोई गुंजाइश शक शुबा रहेगा, तब तक भूल जाओ, आप में समर्पण घट जाएगा। जब तक हम उसके ऊपर विश्वास रखेंगे ना, तो वो हर घटना, मैं आपको अपने भी क्या बताऊं, इतने एक्सपीरियंस होते हैं मेरे साथ भी। जब हमारा विश्वास होता है ना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि कोई उसको टाल दे और वो ठीक ना। एक बात आप समझ लो कि इस भक्ति के मार्ग पर, इस पे चलने के लिए आपको पूर्ण समर्पित होना पड़ेगा। और दूसरा, हम चलते हैं, अब जैसे हम रजो तमो सतो गुण के ऊपर चल रहे हैं कि सारा संसार, जैसे मैंने भी बताया था, उर्मी जी ने, हमने डिटेल में समझाया है आपको। अब हम इसकी ओर चलते हैं। देखो, जो संसार है इसमें क्या है, दुख है तो सुख भी है। दुख के साथ हमने कहा जाना है, आनंद में, परमानंद में। आनंद का परमानंद है, बाकी तो सब दो में है, दो में बटा हुआ है सारा। दुख भी एक रसायन है, क्योंकि संसार चलेगा नहीं इसके बिना। जैसे हम बोलते हैं ना, अस्तु में सतगम्या, मृत्यु में अमृतम गम्या, तमसो में ज्योतिर्गम्या। अब ये जो दुख है, इसको बुद्ध ने भी जिया। बुद्ध भी देखो, अपना इतना कुछ छोड़कर कांटों पे रहना सीख लिया, मतलब कि भीख मांग कर खाना मंजूर कर लिया। और महावीर ने भी ऐसे किया। जितने भी अपने बुद्ध पुरुष हुए हैं, सबका देख लो, उन्होंने कैसे कैसे जीना किया, क्योंकि उन्होंने सब कुछ परमात्मा की ओर छोड़ दिया। अब और मीरा ने देख लो, जहर का प्याला पी लिया। अब हम देखो, अमृत की ओर अगर जाना चाहते हैं तो हमें मृत्यु की तरफ जाना पड़ेगा। मृत्यु में अमृतम गम्या, मृत्यु को समझना पड़ेगा। अमृत ही रास्ता है मृत्यु से होकर आने का। देखो, मृत्यु से होकर आना पड़ेगा, तब आपको मिलेगी, नई रास्ता नहीं मिलेगा, अमृत नहीं आएगा। मृत्यु को समझना होगा आपने। तो मृत्यु क्या है? सत्य क्या है? सत्य को पहुंचने का रास्ता क्या है? झूठ। अस्तु में सत्यगम्या, सत्य को, झूठ को हमें समझना पड़ेगा, तब हम सत्य में। क्योंकि जगत क्या है? जगत मिथ्या है। जगत मिथ्या, परम सत्य है, और परमात्मा सत्य है। और जगत जो मिथ्या है, जब तक हम उसको नहीं छोड़ पाएंगे, तब तक हम ब्रह्म के नजदीक नहीं पहुंच सकते। भूल जाइए, ये आपको ब्रह्म मिल जाएगा, परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। ये जगत को आपको एक मिथ्या समझना पड़ेगा। जगत एक मिथ्या है, मिथ्या को जानना पड़ेगा। जगत को जानने के लिए मिथ्या को आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा मिथ्या क्या है। सारा ये झूठ का पसारा है। तब इसको हम छोड़ेंगे तो हम अमृत की ओर जाएंगे, नहीं तो हम ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकते। जगत को हमने मानना नहीं है, मिथ्या को जानना है। हम जगत को मानकर बैठ गए हैं कि जगत सत्य है, इसको नहीं है, ये मिथ्या है। अब देखो, कुछ क्षण भर भी किसी को सुख मिलता है तो उसके पीछे क्या है? दुख तो आएगा आएगा। सुख आया तो समझो दुख जरूर आएगा। तो हम, सुख जब होता है तो हम क्या करते हैं? सुख तो इकल्ले इकल्ले मानते हैं। जब दुख होता है तो क्या होता है? फिर हम किसी बाबाओं के पास चले जाते हैं। अरे बाबा, तो क्या भी हमारा दुख को हर दो। अरे दुख तो, सुख आया तो दुख तो आएगा ही आएगा। दुख तो हम खूब ताड़ियां मार मार के एंजॉय करते हैं, दुख को तो इकल्ले मानते हैं। देखो, किसी का भी सुख आता है, सुख को आप पूरा एंजॉय करते हैं इकल्ले। और जब दुख आता है, सुख आया तो दुख जरूर आएगा, क्योंकि एक सर्कल है, आपको बताया है ना, सर्कल है एक। हम
एक ये 7 चक्र चल रहा है, एक चक्र है, सारा चक्र है सृष्टि का। चक्र तो घूम रहा है, दिन है तो रात है। अब जब दुख आता है तो क्या करते हैं हम इनके पास चले जाते हैं, बाबाओं के पास, ये करो जी हमारा ये कल्याण कर दो। अब बाबा लोगों को क्या चाहिए, बस वो आपको भरम में और डाल के तो आपके जेब की तरफ ध्यान होता है, बस आई जाओ आपका दुख निवारण हो। अरे उसको कोई भी नहीं दूर कर सकता, दुख जो आया है वो आपको ही भोगना पड़ेगा, भूल जाओ। जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं, डॉक्टर एक आपके पेट में दर्द हुआ, आपको थोड़ा सा कोई रोग हो गया, तो डॉक्टर उसको टीका लगा के उस रोग को पोस्टपोन मत कर देता है, आगे प्रोलॉन्ग कर देता है, कैरी फॉरवर्ड कर देता है, वो कुछ देर के लिए शांत कर देता है। तो ऐसे ही जैसे डॉक्टर भी, बीमारी हमारी पूरी नहीं जाती है, भूल जाइए, वो प्रोलॉन्ग हो जाती है। तो इसी प्रकार वो वहां जाके बाबाओं के पास हमारा जो शोषण होता है, हम क्योंकि वहां क्या होता है, हमारे से और ज्यादा दुख वाले भी लोग बैठे होते हैं, वो भी कहानियां सुना रहे होते हैं, और हम भी जाते हैं, हम कहते हैं यार उससे तो ज्यादा सुखी हैं, वो थोड़ा सा चैन मिल जाता है। जैसे वो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, आपकी दर्द ठीक हो गया पल भर के लिए, तो एक शांति मिल गई आपको। ऐसे ही उधर जाके होता है सेम। और क्योंकि जो आपने भोगा है, देखो ना, जो आपने कर्म किया है उसका तो आपको भोगना ही पड़ेगा पड़ेगा। तो इसलिए तो अब देखो, अब जैसे मृत्यु में अमृतम गम्य, हम मृत्यु से भागते हैं, दूर भागते हैं। अमृत तो तब मिलेगा जब मृत्यु से होकर गुजरेंगे, तब अमृत हमें प्राप्त होगा। पहले देखो, अब भी जो शमशान घाट है दूर बनाए जाते थे, मतलब शहर से गांव से दूर बनाए जाते थे। क्यों बनाए जाते थे? इसका कारण ये था कि लोगों को मौत का, नहीं तो मौत को आप डर ना रहे, इसी कारण वो दूर बनाए जाते हैं, शमशान घाट जो बनाए जाते हैं। तो हम उस डर से भागते हैं, उसको हमें समझना पड़ेगा। मौत रोज, देखो हम बोलते हैं हम 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए। अरे ये नहीं बोल रहे हम 70 बार मर चुके हैं, 70 साल हो गए, मरते मरते रोज मर रहे हैं। हमें रात को नहीं पता लगता सरेंडर कैसे करके सोते हैं। देखो, रात को भी सरेंडर करते हैं, पता होता हमें क्या होगा। अरे ऐसे दिन में क्यों नहीं जी सकते? ये सोचिए तो सही, थोड़ा सा एक सपने की तरह। रात को भी अपने आप को कुछ याद होता है क्या? बिजनेस है, कौन धंधा है हमारा, क्या है? कुछ नहीं होता ना। एक समर्पित कर देते हो ना, मौत, रोज मौत मरते हैं, हमें पता ही नहीं है। हमने कभी सोचा है नींद कहाँ लेकर जाती है हम? हर सोए हुए रह गए। एक दुनिया एक सपने की तरह है, इसको एक सपना समझिए आप। सरेंडर कर दीजिए, दिन को भी सपने की तरह, रात की तरह गुजारिए, तो आपका ये सारा कल्याण होगा। जैसे हमने अब बाबाओं के चक्कर में हम पड़े रहते हैं, ये हमारा दुख हर दो, वो कहते हैं कोई बात नहीं, अरे बाबा देखेंगे, बस आपकी जितना दक्षिणा है करो, काम आपका हो गया, कल्याण, सब कल्याण हो रहा है। और दुनिया देख लो, भीड़ों की भीड़, कहा ये क्या नहीं, कोई जंड को पूज रहा है, जंड की तरफ जा रहा है, पत्थरों को, अब क्योंकि डर, मौत का डर है हर एक को, ये डर ही पुजवा रहा है, पत्थरों को पूज रहा है, कोई जाके दरख्तों को पूज रहा है, मत्था टेक रहा है। डर, डर किस चीज का? अरे मेरे साथ कुछ घट ना जाए। अरे अरे कुछ नहीं होता, किसी के डरने की जरूरत नहीं है। जो डर, जो मौत का डर है ना, मृत्यु में अमृत में, अब इसको हटा दीजिए, डर को इसमें ना जिए आप, किसी भी तरफ जाने की जरूरत नहीं है। जितने भी कोई है, जो कोई, जब कोई देवता कोई को डराने लग जाता है, फिर वो झाड़ फूस वाले के पास जाने लग जाते हैं, जी फलाना आ गया। अरे कुछ भी नहीं है, भूल जाइए। ये चक्कर है सारा, ये जो ये मायाधारी है, जो आपको शोषण कर रहे हैं, शोषण हो रहा है, इसमें चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। तो क्या है, अब आपको तमसो में, अब आ गया देखो, तमसो में ज्योतिर्गमय, देखो तमसो में, अब हमने 3 गुण है ना, जैसे ज्योति को अगर प्राप्त करना है तो तमस को समझना होगा।
तमस को ग्रहण करना होगा, क्योंकि तमस क्या है? जहर। जैसे वो जहर को हमने नीचे ले जाना होगा, कंठ तक की जहर को, जैसे वो शंकर का बताते हैं ना, कंठ तक। अरे कंठ से नीचे उतर जाने दीजिए, तब हमारे अंदर ज्योति आएगी। उस तमस को अंदर लेके जाइए, गले के नीचे उतारिए। तो जीते जी हमने त्रय गुणों से पार जाना पड़ेगा, तब जाके हम अपने वो परमात्मा को, सुख को मिल पाएंगे, उस शांति को ले पाएंगे। तो हम ये जो वासनाएं हैं, यही हमें खराब कर रही है ना। जितने भी हम चाहते हैं उसको कैरी फॉरवर्ड करवाते हैं, बाबाओं के पास गए और उन्होंने कैरी फॉरवर्ड कर दिया, बस। तो आपका काम चलाते रहते हैं। एक जैसे ही एक ना सूफी फकीर हुए हैं, शेख सादी साहब। तो क्या हुआ, एक बार वो बहुत परमात्मा को मानते थे, बहुत उसकी, मतलब कि जितनी आराधना, उन जैसी आराधना किसी ने की नहीं, इतने अच्छे फकीर थे वो। एक दिन क्या होता है, उसने कभी भी परमात्मा से कुछ नहीं मांगा था। एक दिन वो, गर्मी का दिन है, रेगिस्तान में जा रहे हैं, पाँव में चप्पल नहीं है, सिर पे जुत्ती नहीं है, और थोड़े से एक लंगोट है, एक बंधा हुआ, एक थोड़ा कपड़ा डाला हुआ है, और इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी तपश पड़ रही है, और पसीनों पसीन हो रहे हैं, बहुत पसीने से शरीर भीग रहा है, जा रहे हैं। अरे फिर वो, उनसे रहा नहीं गया, आज तक उन्होंने परमात्मा से कुछ नहीं मांगा। उन्होंने दोनों हाथ उठाए, क्योंकि वो रेती जो रेतला एरिया था, रेगिस्तान का एरिया था, जा रहे थे, तो उन्होंने उस रेत में जो पांव लग रहे थे, उनको बड़ा दर्द महसूस, आह की आवाज निकलती थी, और बोला, उसने हाथ ऊपर उठाए, जैसे वो फरियाद करते हैं ना, ऐ अल्लाह रहम कर, मेरे पांव के ऊपर, कहते छाले पड़ गए। कभी नहीं मांगा था, कहता मेरे ऊपर रहम कर, मेरे लिए जुत्ती जोड़ों की भिजवा देगा। मैं बहुत तंग आ गया हूँ तेरी इसके। अरे इतने में पीछे से ना गड़गड़ाहट की आवाज आई उसको। तो क्या देखता है, एक आदमी रेंगता हुआ, उसके पाँव नहीं है जमीन के ऊपर, देखो ऐसे सरक सरक के गोल अपने आप को घुमा घुमा के, हाथ पाँव नहीं है, ऐसे आ रहा। उसकी जब पीछे नजर पड़ी, अरे ये तो मेरे से भी इसका बुरा हाल है, लेकिन ये भी संतुष्ट है, आराम से आ रहा है। अरे अल्लाह को उसने दोबारा कहा, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे से मांग के बहुत गलती कर ली, मुझे माफ कर दे, तेरी रहम। अरे मेरे पास तो पाँव तो है, इधर तो पाँव ही है नहीं, फिर भी वो खुश है। अरे हमें जेलसी नहीं फील करनी चाहिए किसी से, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, उसकी रजा में हो रहा है, राजी रहे, उसकी रजा में हम राजी रहे। तो अब क्या है, हम देखो इसका मेन मुद्दा क्या है, हम, आप सारा समझ गए होंगे। जो हम, देखो जो किया है वो भोगना पड़ेगा, भूल जाओ, भी कोई ले लेगा, कोई महात्मा ले लेगा आपका वो आपको। लेकिन क्या होगा, जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, वो जो कर्म है आपका, आपको पता नहीं लगता, आपके अंदर ना इतनी पावर, विल पावर आपकी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो सब कुछ अपने आप आपको पता नहीं चलता है। जैसे वो लाओ से ने भी बोला है, एक फकीर हुए हैं, कहते आज तक मेरे को कोई मेरा अपमान नहीं कर सका। हमें थोड़े सा भी कोई करता है ना हमारा कुछ, तो अपमान, हम अपने आप को जेलसी फील करते हैं, जाके ऐसे कर लेते हैं। तो उसने भी बोला है कि मेरा कोई अपमान नहीं कर पाता, क्योंकि कहते ये क्या बात होगी, मेरा अपमान नहीं को करता। और ऐसे तुलसी साहब ने भी बोला है, तुलसी साहब ने तो जहां तक लिख दिया, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे,
चाहो और तजते वचन कठोर। देखो, मीठे वचनों से हमने हमेशा मीठे वचन बोलने हैं, कड़वा वचन नहीं बोलना, क्योंकि हम रजो तमो सतो तीनों गुणों के अंदर जी रहे हैं। ये चीजें हमें समझनी चाहिए, है ना। तो मीठे वचन, प्रेम, जो अगला हमारा चक्कर है प्रेम की तरफ जाने वाला है, इसलिए आपको ये सारा समझा रहे हैं। तो हमने अब वो लाओ से को बोला गया जब ना, तो तब वो बोले, कहते बता तो दो, को गुर तो बता दो। हम भी आपको गुर बताते हैं रोजाना भी, ये क्या करना है आपने इसको, क्योंकि भुगतना तो पड़ेगा, लेकिन भुगतने का भी हल तो है ना। और तुलसी साहब ने भी इसका हल बताया है, और हम तो रोज बताते हैं, उसी के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं, उसी के लिए आ रहे हो। ये वो दुख तो आएगा, सुख है तो दुख आएगा। दुख आया है तो उसको समझना है हमने। हमने ऐसे नहीं हाय हाय नहीं करनी, चिल्लाना नहीं, वो भी थैंक्स करना है, ग्रेटिट्यूड करवाते हैं ना प्रेयर आपको। अब जो आता है उसको हमने दृष्टा भाव से देखना। देखो, जब जब हम मेडिटेशन करते हैं, हम दृष्टा भाव में हो जाते हैं, हमने साक्षी होकर उसको देखना है। ना तो तुम करता हो, ना ही भोगता हो, तुम सिर्फ क्या हो, एक दृष्टा हो। बस अपने आप को दृष्टा, साक्षी भाव से देखते जाओ जो हो रहा है। देखो, एक जैसे स्क्रीन चलती है ना फिल्म की, वो चल रहा है, वो तो एक्टर एक्टिंग कर रहे हैं, अरे हम क्यों उलझे बीच में। तो हम कभी, जैसे कई बार क्या होता है, कोई ऐसा इमोशनल सीन आता है, हम यही सोच लेते हैं भी हमारे साथ घट रहा है, और हमारी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं इमोशनल सीन से। अरे वो तो स्क्रीन के ऊपर हो रहा है सब कुछ, तो हम क्यों तड़फ रहे हैं, हम क्यों अपने आप को वो कर रहे हैं। ये तो एक फिल्म की स्क्रीन की तरह चल रहा है, सब कुछ भूल जाइए। अपने आप को एक फिल्म की स्क्रीन की तरह देखना है, दृष्टा भाव में साक्षी बनकर देखते जाए जो हो रहा है, जो कर्म आया ठीक है, तेरी मौज, आया और चला गया। दुख आया तो सुख आएगा आएगा, सुख आया तो दुख आएगा आएगा, चल आया और चला गया, आया और चला गया। ठीक है ना। इसीलिए अब हम इसके लिए ऊपर मेडिटेशन करेंगे, सीधे बैठ जाएंगे, 2-3 लंबे गहरे श्वास लेंगे और जाने देंगे। पूरी गहराई के साथ श्वास भरेंगे और जाने देंगे। लेते जाए पूरी तरह, अपने आप को एक एक पाप पे समर्पित कर दीजिए, सरेंडर। कोई मांगना नहीं है, अपने आप करे, उसको पता है सब कुछ क्या देना है आपको, जो लिखा हुआ मिलेगा मिलेगा आपको। ना तो तिल बदे ना ही राई कटे, भूल जाओ, वो मिलना ही मिलना है आपको। पूरी गहराई के साथ श्वास ले और छोड़ दे। पूरा दोनों नासिकाओं से श्वास भरेंगे और मुख से छोड़ेंगे, करते जाए। हल्का सा बीच में पॉज देना है, अपने श्वास को हल्का सा रोक के छोड़ देना है, करते जाए करते जाए करते जाए। श्वास को लेंगे, रोकेंगे और छोड़ेंगे। अब मैं गिनती के साथ शुरू करता हूँ। श्वास लेंगे, 1 2 3 4 5, रोकेंगे, 1 2 3, छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5, रोकेंगे, 1 2 3, लेंगे, 1 2 3 4 5, रोकेंगे, 1 2 3, छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5, रोकेंगे, 1 2 3, श्वास लेंगे, 1 2 3 4 5, रोकेंगे,
1 2 3 छोड़ेंगे 1 2 3 4 5 रोकेंगे 1 2 3 श्वास लेंगे 1 2 3 4 5 श्वास रोकेंगे 1 2 3 श्वास छोड़ेंगे 1 2 3 4 5 रोकेंगे 1 2 3 अब अपने आप करेंगे आप लोग इसी प्रकार अपने आप अपनी गति के साथ करते जाएं। जो लेटना चाहता है लेट जाए, जो बैठ के करना चाहता है बैठ जाए। अपने आप करेंगे ऐसे आप अपने आप करते जाएं कुछ देर के लिए 5-1 मिनट अपने आप करेंगे। और अपने आप को जो भी कुछ हो रहा है अंदर, जो भी विचार उठ रहे हैं, जो आ रहे, उसको अपने आप को एक साक्षी भाव से आपने एक दृष्टा की तरह देखते जाना है उसको बस। उसके साथ उलझना नहीं है, मिलना नहीं है, ये ध्यान रखना है। ना हम करता नहीं है, भूल जाएं। ना ही तो हम करता है, ना ही भोगता है, कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ दृष्टा है। अपने श्वासों को, अपने जो विचार कुछ भी उठ रहा है उसको रिश्ता बनते हुए देखते जाएं और उसमें गुम हो जाएं। जैसे जैसे परमात्मा में उस ब्रह्म के अंदर लीन होते जाएं। करते जाएं, करते जाएं। श्वास लेते जाएं, पूरा डीप अंदर गहराई तक चलते जाएं। अपने आप को पूरी गहराई में ले जाएं। कुछ देर के लिए कहीं ध्यान नहीं देना आपने, अब किसी तरफ नहीं देखना है। कमर गर्दन सीधी रखते हुए या सीधे लेटते हुए आपने अब कुछ नहीं करना है। अपने आप को कुछ देर के लिए एकदम शांत हो जाना है, एक पत्थर की मूर्ति की तरह। ये जो आपको बताया है ना, ये एक साइन है। हमें इस मूर्ति की तरह हो जाना है। कुछ भी हो जाए, कितना ही मच्छर मक्खी कितना भी आपकी तरफ आ जाए, आपने हिलना नहीं है। ये परमात्मा हमारी परीक्षा लेता है उस समय कि आप कितनी मूर्ति बने हो पत्थर की, एक पत्थर की मूर्ति की तरह जम जाए बस। कुछ भी हो जाए कहीं नहीं हिलाना। वो अपने आप देखना आपको कहाँ की कहाँ लेकर जाता है, महसूस करें।